आज की वीडियो हम सीखेंगे कि कैसे मीन निकाला जाता है, वो भी मोर देन सीरीज में। तो बेसिकली पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आते हैं, बट कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली 3-4 तरह के होते हैं, जिसमें एक नॉर्मल सीरीज होती है जो शुरू होती है 0 से 10, दूसरी सीरीज आती है हमारी लेस देन, एक सीरीज आती है मोर देन, और एक सीरीज आती है जिसमें क्या दिया होता है, मिड वैल्यू। ज्यादातर पेपर में जो पूछा जाता है वो इन 3 सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होता है, एक सेट हमारा मार्क्स दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बट दोनों में इशू क्या है कि हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज से अगर सोल्व करना है तो हमें 2 चीजें चाहिए, पहली क्या चाहिए, क्लास इंटरवल, और दूसरा क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे मोर देन सीरीज को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका प्रोसेस सिंपल होता है, ये क्लास इंटरवल में हमेशा 2 सीरीज होती है, एक होती है लोअर वैल्यू और दूसरी होती है अपर वैल्यू। जब भी हमेशा मोर देन वाला क्वेश्चन होता है तो जो क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है वो हमेशा लोअर वैल्यू होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे डैश लगाना है और जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है उसको लोअर साइड उतार देना है। तो 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अब आगे हमें क्या करना है, हमेशा पता होगा क्लास इंटरवल में कि जो हमारी नॉर्मल सीरीज होती है उसमें जो अपर वैल्यू होती है वही अगली सीरीज में क्या होती है, लोअर वैल्यू। तो हमें क्या करना है, इसको यहां से कॉपी कर देना, 30, 40, 50, 60 और 70। अब लास्ट क्लास का बचेगा तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हमें चेक करने के लिए क्या करना होता है, सब में गैप देखो, सब में गैप कितने का दिख रहा है, 10 का। तो 70 + 10 अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो हमने क्लास इंटरवल को तो सही कर लिया। अब दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा मोर देन में जब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो वो नीचे से निकालते हैं। अब नीचे से निकालने में क्या करना होता है, जो पहला नंबर जो लोअर वैल्यू दी होती है उसको एज इट इज उतार देना पड़ता है। तो 4 हमने ऐसे उतार दिया। अब इसमें से इसको माइनस करो और जो आंसर है यहाँ लिखते चले जाओ। तो 10 से 4 माइनस किया, कितना आया आंसर हमारा, 6। 25 से 10 माइनस किया तो कितना आया हमारा, 15। 40 से 25 माइनस किया तो आंसर आया हमारा 15। 63 से 40 माइनस किया तो आंसर हमारा कितना आया, 23। और 65 से 3 माइनस किया तो आंसर हमारा कितना आया, 2। दोबारा देख लेते हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यू दी है यहाँ पे लोअर वैल्यू उसको एज इट इज उतार देना है, फिर इसमें से इसको माइनस करना है और जो आंसर आया उस सामने लिख देना है। फिर 25 से 10 माइनस किया, कितना आया हमारा, 15 आया। 40 से 25 माइनस किया, फिर 15 आया। 63 से 40 माइनस किया, कितना आया, 23 आया। और 65 से 3 माइनस किया, कितना आया, 2 आया। चेक करने का तरीका क्या होता है, हमेशा निकालने के बाद चेक कर लेते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी सही निकाली या नहीं निकाली है। चेक करने का तरीका क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो हमेशा जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है उसकी हाईएस्ट वैल्यू के बराबर होता है। तो जब इसका टोटल करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 65। और यहाँ पे भी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारी, 65। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है वो सही किया। अब आगे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, हमें हमेशा जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज आती है तो मेथड हमारे वहां पे 2 लगते हैं इजी वाले। पहला हम डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं और दूसरा कौन सा मेथड लगाते हैं हम लोग, स्टेप डेविएशन मेथड। अब डायरेक्ट मेथड अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो सबसे इजी हमारे लिए डायरेक्ट मेथड पड़ता है। बस बाय चांस कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो वहां पे कौन सा मेथड यूज किया जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे निकालनी पड़ती है, वो निकालना पड़ता है एक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, क्लास इंटरवल की दोनों वैल्यूज को टोटल करते हैं और टोटल करने के बाद उसको 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। यानी 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 25। ऐसे ही इसको टोटल किया और डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आ गया हमारा 35, 45, 55, 65 और 75। अब x निकलने के बाद हमारा जो दूसरा कॉलम बनता है उसका नाम होता है यहाँ पे dx। इसका फॉर्मूला होता है x - a। अब a क्या होता है, यहाँ पे हमेशा जो x होता है उसमें हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे मिड में 2 वैल्यू दिख रही है, एक 45 दिख रही है, दूसरी क्या दिख रही है, 55। इन दोनों वैल्यूज में से किसी एक को हमें क्या करना है, अज्यूम इन मानता है। तो हम मान लेते हैं हमने 45 को अज्यूम इन मान लिया, तो इसके सामने हम लिख दिया a। अब हमें करना क्या होता है, अपने x से अपने अज्यूम इन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जो आंसर आता है वो यहाँ लिखना होता है। ध्यान देना होता है कि माइनस में भी आंसर आएंगे, प्लस में भी आएंगे। अगर छोटी वैल्यू से बड़ी माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और जो नॉर्मल माइनस करेंगे तो वहां पे आंसर किस में आएगा,
प्लस में। अब एक चीज और देखी जाती है कि हमेशा स्टैटिस्टिकल मेथड लगता है तो यहाँ डिवाइड किससे किया जाता है, आई से। आई बेसिकली क्या होता है, जो क्लास इंटरवल है उनके बीच का डिफरेंस लिया जाता है। अगर क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना है, कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25 से माइनस करेंगे 45 और डिवाइड उसको कर देंगे 10 से, तो ये आंसर आ जाएगा -2। ऐसे ही 35 माइनस 45 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ गया -1, ये 0। अब यहाँ पे 55 माइनस 45 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा ये 1, ये 2 और 3। अब अगला कॉलम हमें बनाना है जिसका नाम है एफ डी एक्स। एफ डी एक्स के लिए क्या करना होता है, जो भी डी एक्स हमारा निकल के आया है उसको f से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई 2 से, तो आंसर आया हमारा -4। 23 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आंसर आया -23। 15 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो आंसर कितना है हमारा 0। फिर 15 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आंसर कितना है 15। 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आंसर कितना है हमारा 12। और 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आंसर कितना है हमारा 12। अब हमें करना क्या होता है, एक इसका टोटल निकालना पड़ता है और दूसरा टोटल हमें चाहिए होता है फ्रीक्वेंसी का मीन निकालने के लिए। अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करते समय ध्यान देना है कि जो माइनस की वैल्यूज होती हैं उनको एक साथ जोड़ लेते हैं और प्लस की जो वैल्यूज होती हैं उनको एक साथ जोड़ लिया जाता है। अब लास्ट में क्या करना है, दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो और जो आंसर आए वो नीचे लिख दो। जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन यहां लगता है। तो यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू बड़ी थी तो आंसर हमारा प्लस का 12 आया। बाई चांस माइनस की वैल्यू बड़ी होती तो माइनस का 12 आता। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। अब हमने यहाँ पे a लिया था 45 प्लस एफ डी एक्स हमारा है 12, डिवाइड करते हैं उसको सिग्मा एफ से, तो सिग्मा एफ हमारा आया था 65 और मल्टीप्लाई कर देते हैं आई से, तो आई हमने यहाँ पे लिया था 10। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमेशा इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और जो आंसर आता है उसको अपने अज्यूम मीन में क्या कर देते हैं, प्लस या माइनस। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया इसको 65 से क्या कर दो, डिवाइड। तो हमारा डिवाइड करने पे जो आंसर आया है वो आया है 1.84। फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 45 + 1.84, तो आंसर आ जाएगा हमारा 46.84 और ये हो गया हमारा फाइनल मीन। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे मीन निकाला जाता है हमारा लेस देन सीरीज में।